नमस्ते एटीबी टैरोट। विर्गो राशि के प्यारे जन्मों, आज का दिन आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आया है। आपकी आत्मा आपको कुछ अनकही बातें बताना चाहती है, कुछ गहरी भावनाएं आपके मन को छू कर गुजार रही हैं। आज आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव महसूस कर सकते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि आज बहुत तेज है। आप वो सब कुछ देख और महसूस कर सकते हैं जो आंखों से ओझल है। आपके अंदर की शांति और संकल्प आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को शांत और एकाग्र करने की आवश्यकता है। आज आपको अपने निर्देशों और विचारों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे अच्छे से सोच विचार लें। आपका स्वाभिमान आपको गलत फैसले करने पर मजबूर कर सकता है, जिसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ेगी। कोई भी मौका आपके हाथ से इसलिए ना निकाल जाए कि आपने उसे सँभालने का प्रयास ही नहीं किया। आपकी ये आदत कि आप बिना सोचे-चिताए काम कर देते हैं, आपको सुधार लाना चाहिए। अपनी सारी योजनाएँ पहले से तय कर लें, आगे की सोच कर चलें। दोस्तों, आज आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्यापार या पैसे के मामलों में कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से विश्वासघात और धोखाधड़ी की संभावना है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता को देखकर जलता है, आपकी कमाई पर नज़र गड़ाए बैठा है। इसलिए आप अपने लाभ या संपत्ति के बारे में किसी से कुछ न कहें। ये रहस्य आपके लिए ही अच्छा होगा। आपको कोई ऐसा चेहरा या आवाज़ याद आ सकती है जो आपको अब तक पता नहीं थी कि वो आपकी तरक्की से जलता है। आपकी सेहत के लिए भी कुछ संदेश हैं। आप अंदर ही अंदर गुस्से को पले रहे हैं, जो आपके शरीर में जाकर सूजन और तनाव पैदा कर रहा है। आपको मालूम है कि हमारे अंदर की हर भावना, हर इमोशन का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गुस्सा आपके शरीर में अग्नि पैदा करता है, जो आपके कंधों, गर्दन और कमर में दर्द का कारण बन सकता है। आपको लग रहा होगा जैसे कोई आपके सर पर भारी बोझ दबा रहा हो। आपका मन भी भारी-भारी सा लग रहा होगा। ये सब आपके अंदर के गुस्से का ही परिणाम है। घर पर कोई झगड़े या बहस इस दर्द को और बढ़ा सकती है। आपको कोई रिश्तेदार आपकी दयालु का गलत फ़ायदा उठा रहा है। आपकी मदद करने की इच्छा का इस्तेमाल कर रहा है। आपकी सहायता करें, लेकिन किसी और के बोझ अपने ऊपर ना उठाइए। हर किसी की आत्मा का अपना विकास का समय होता है। किसी को नकारा नहीं, बस प्रेम से देखें। इस हफ्ते आपके परिवार का कोई रहस्य उजागर होने वाला है। ये बात आपको हिला कर रख देगी, लेकिन आप पहले यूँ सुन लें, फिर कोई निर्णय लें। आपके घर की हवा में भी कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा होगा, जैसे कोई आत्मक परेशानी घर में घुस आई हो। आपको आजकल बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, आपकी नींद खराब हो रही है। आपके कमरे में जो आईना है, उसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, जो आपको डराती है। रात को अचानक आपकी आँख खुलती है और आपको आने में कोई परछाई दिखाई देती है। ये कोई आत्मा है जो आपसे कुछ कहना चाहती है, आपके सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहती है। इसलिए आप अपने कमरे के आने को रात को सोने से पहले ढक दें, ताकि वो आत्मिक शक्ति आपके सपनों में प्रवेश न कर पाए। आपको एक आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। अपने कमरे को धूप-बत्ती से पवित्र करें। जिनके जीवन साथी हैं, उनके रिश्तों में कुछ ठंडक सी आ गई है। रोज़मर्रा की आदत ने प्रेम को कुछ मांड कर दिया है। आपको एक-दूसरे को समझने की, बातचीत करने की आवश्यकता है। आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही तेज़ मिज़ाज के हैं, जल्दी गुस्से में ना जाते हैं। आपको अपने शब्दों को सँभाल कर इस्तेमाल करना होगा। प्रेम युद्ध नहीं, मिलान है। आप दोनों के बीच किसी पुराने संबंध की छाया भी मौजूद है। या तो आप अपने पुराने साथी की याद लेकर चल रहे हैं, या आपका जीवन साथी आपसे उसकी तुलना कर रहा है। याद रखें, वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। भूतकाल को आने देना आपके वर्तमान को प्रभावित करता है। आपको कोई नया संबंध बनाने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कुछ रिश्ते आग की तरह शुरू होकर राख होकर रह जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके नज़दीक आएगा जो आपके प्रेम के भावना से नहीं, बल्कि स्वार्थ से प्रवृत्त है। आपको अपने पिछले रिश्तों की यादों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल कुछ नया, कुछ शुद्ध, कुछ सच्चा प्यार पाने का हकदार है।
आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है, आपका आकर्षण बल बढ़ रहा है। लोग आपको देखेंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी आत्मा को छू लेगा, जैसे दोनों आत्माएँ पहले से ही एक-दूसरे को पहचानती हों। आपको लग रहा था कि ये कभी नहीं होगा, लेकिन अब आपको इसकी झलक दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए उनका जीवन साथी उनकी मेहनत को पहचानेगा, उनकी कदर करेगा। दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। घर की हवा में एक नया संगम आएगा, एक नई शांति और समझ का वातावरण बनेगा। आपको अपने बच्चों के लिए कुछ चिंता है, आपको लग रहा है कि वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहे। आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, एक आत्मिक शुद्धि करवाएँगे जिससे उन्हें